Let's read this question. This question says a gas can be taken from A to B via two different processes ACB and ADB. So these are the two different processes. When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by the system. If path ADB is used, work done by the system is 10 joule, then the heat flow into the system in the path ADB is. Okay, तो सिंस हम स्टेट ए से स्टेट बी पर जा रहे हैं तो यहां पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें काम कर जाएगा आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जाना है स्टेट ए से स्टेट बी में, तो दो सेम स्टेट के बीच में जब आप जाते हैं ए से बी जा रहे हैं तो डिफरेंट पाथ से जाने पर डेल्टा यू की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी, सेम फॉर बोथ पाथ बिटवीन टू गिवन स्टेट्स। तो आप चाहे किसी भी पाथ से चले जाएं, अगर ए से बी जाना है आपको तो डेल्टा यू, चूंकि यू एक पाथ पॉइंट फंक्शन होता है, दैट इज वाई डेल्टा यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो सिंस दोनों का डेल्टा यू यहां पर सेम है इसलिए डेल्टा यू फॉर ए सी बी दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर ए डी बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर ए सी बी, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू फॉर ए सी बी माइनस में वर्क डन फॉर ए सी बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर ए डी बी माइनस में W फॉर ADB. Now let's put the values one by one. Delta Q for ACB, 60 joule of heat flows into the system, तो सिस्टम में जा रही है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क सिस्टम की वजह से हो रहा है इसलिए प्लस में 30 लिखेंगे, लेकिन माइनस यहां पर लगा हुआ है। ADB में वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल है, तो आपको बताना है डेल्टा क्यू फॉर ए डी बी क्या हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस फिगर। तो डेल्टा क्यू फॉर ए डी बी विल बी इक्वल टू, इसको तो लेके आइए तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, तो 40 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ए ऑप्शन।